तुम किसी भी हार्डकोर सिनेफाइल से ये सवाल पूछो कि What is your favorite movie of all time? तो मोस्ट डेफिनेटली उनका जवाब होगा शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी बीवी को चीट करते हुए पकड़ लेता है और उसके मर्डर के लिए जेल भिजवा दिया जाता है। और ये सुनने के बाद तुम भी सोच रहे होगे कि कितना सिंपल सा आइडिया है, ये क्या ही खास होगा इस मूवी में। तुम ये सोचने लगोगे कि लोग क्यों ही इतनी तारीफ करते हैं शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जो क्यूरियोसिटी है वो सिडनी स्वीनी की अमेरिकन ईगल एड की पॉपुलैरिटी की तरह ही बढ़ने लगेगी। My jeans are blue. And eventually you'll ask yourself, what makes the Shawshank Redemption so special? And that's exactly what I'm going to tell you about in this video. मैं तुम्हें बताऊंगा उन 4 फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से जो भी लोग Shawshank Redemption को देखते हैं बोलते हैं कि That's why he's the GOAT! The GOAT! तो वो पहला फैक्टर जो Shawshank Redemption को द गोट बनाता है वो है मूवी में कैरेक्टर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम्हें एक वैरायटी ऑफ पर्सनालिटीज एंड इमोशंस फील करवाने के लिए इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। बट दैट्स नॉट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट शॉशैंक रिडेम्पशंस कैरेक्टर्स। द एक्चुअल स्पेशल थिंग अबाउट देम इज देयर कैरेक्टर राइटिंग एंड कंसिस्टेंसी। What the hell is even that? You know how we all hated जब कोई प्रोटैगनिस्ट विलन के 10-15 गुंडों को कतई जान से मारने के बाद जब फाइनली विलन पे पहुंचता है और विलन को मारने ही वाला होता है, लेकिन मारने की बजाय वो कहता है अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं इसके जैसा ही हो जाऊंगा। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ये सुन के हमें एज ऑडियंस कहीं ना कहीं कैरेक्टर राइटिंग इनकंसिस्टेंट फील होती है एंड वी आर लाइक हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट शॉशैंक रिडेम्पशन इज डिफरेंट। I'm stronger. I'm smarter. I'm better. शॉशैंक रिडेम्पशन अपने पूरे 2 घंटे और 22 मिनट के रन टाइम में एक भी बार अपने कैरेक्टर्स की राइटिंग को इनकंसिस्टेंट फील नहीं होने देती है। इस मूवी में एक अलग ही मैजिक है, लेकिन ये मैजिक शॉशैंक रिडेम्पशन के कैरेक्टर्स में नहीं है, बट इट्स इन द वे दैट दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द शॉशैंक रिडेम्पशन की स्टोरी गजब है, but not because it has an overly complex plot with an unconventional storytelling format that would confuse millions and appeal only to cinephiles. Yeah. But rather, it is super simple and relies on different aspects of itself to make itself hit. और वही एस्पेक्ट जिस पे शॉशैंक रिडेम्पशन की स्टोरी काफी हेवीली रिलाई करती है वो है इसका कैरेक्टर ड्रिवन प्लॉट। Here's an example for you to help you understand this aspect much better. Imagine करो कि 3 बंदे हैं A, B और C और ये तीनों चोर होते हैं जिन्हें एक बैंक को लूटना होता है, जिसके लिए उनके पास एक सॉलिड प्लान भी होता है, but there is a reason why it might not work. That reason is C. A खुददार होने की वजह से ये चाहता है कि सभी को चोरी किए गए पैसों का इक्वल हिस्सा मिले। B on the other hand, although खुददार तो नहीं होता है, लेकिन ये देख के कि A का प्लान फेयर है, A के प्लान के साथ B भी अग्री कर जाता है। लेकिन C एक नंबर का होता है कि किसी अंदर ही अंदर सेल्फिश होता है और इससे सारा पैसा खुद के लिए चाहिए होता है, लेकिन बैंक तो खुद से लूट नहीं सकते, तो ये भी A और B के साथ ही शामिल हो जाता है। ये तीनों फिर प्लान के मुताबिक बैंक में डाका डालते हैं और बैंक वालों को बांध देते हैं। लेकिन बंदी बनने से पहले एक बैंकर इमरजेंसी बटन दबाने में कामयाब हो जाता है और ये इमरजेंसी बटन होता है पुलिस को बुलाने के लिए। इसी के चलते ये तीनों प्लान को इम्प्रोवाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि C बाहर गाड़ी में देखेगा कि पुलिस कब आ रही है और A और B जितना हो सके उतना पैसा गाड़ी में रखेंगे। A और B फिर वॉल्ट में जाते हैं, पैसा लेते हैं, गाड़ी में रखते हैं, फिर वॉल्ट में जाते हैं, ले पाए उतना पैसा लेते हैं और फिर गाड़ी में जाते हैं। और ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 70% वॉल्ट तो A और B खाली कर ही देते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले ये दोनों एक आखिरी बार वॉल्ट में वापस पैसे लेने जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो गाड़ी में पैसा रखने जाते हैं तो जो गाड़ी उन्हें दिखती है वो उनकी नहीं बल्कि पुलिस की होती है। C उन्हें धोखा देकर वहां से भाग चुका होता है और C की सेल्फिशनेस की वजह से A और B पकड़े जाते हैं। And this is precisely what a character-driven plot is. Because C was a selfish character, he ran away with the money. और अगर तुम सोच के देखो कि अगर C एक selfish character नहीं होता तो क्या वो वहां से भागता? Of course वो वहां से नहीं भागता और story completely different होती। And this type of character-driven plot with the use of all the characters in the story is really what Shawshank Redemption does. लेकिन Shawshank Redemption की स्टोरी सिर्फ केक के ऊपर की आइसिंग है। एक्चुअल में जो Shawshank Redemption का केक है वो है मूवी का Let me give you some context. तो शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी की शुरुआत होती है एक एंडी डुफ्रेन नाम के बंदे की वजह से। एंडी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जिसे अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल के लिए उम्र कैद हो जाती है। एंडी जो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काफी हैप्पी जिंदगी जी रहा होता है, वो अब जेल भिजवा दिया जाता है। और जेल ऑल्दो ऑब्वियसली एंडी को पसंद नहीं आता, बट इवेंचुअली ही लर्न्स टू कोप विद इट और वो प्रिजन में अपने कुछ प्रिजनर दोस्त भी बना लेता है और इवेंचुअली प्रिजन में भी एंडी के लिए सब कुछ सही चलने लगता है। बट एवरीथिंग कम्स क्रैशिंग डाउन फॉर एंडी जब प्रिजन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। And then Andy finally decides that he has had enough, and this sets up the most devious plot twist in cinema anyone has ever seen. Like bro, Shawshank Redemption का plot twist Mike Tyson से भी तगड़ा हिट कर जाता है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ इतनी बात करेंगे, नहीं तो भयंकर से स्पॉयलर्स आ जाएंगे। फिलहाल उस फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो ट्रूली Shawshank Redemption को स्टैंड आउट कराता है, and that too helping it stand out way more than any of the other factors that I previously mentioned in this video, and that factor is Shawshank Redemption
शॉशैंक रिडेम्पशन का यूनिक पर्सपेक्टिव इतना यूनिक क्यों है, एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मूवी हमें किसके पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी मूवी है जो ऑलमोस्ट एंटायरली एक प्रिजन में टेक प्लेस करती है, जहाँ पे ऑब्वियसली दो टाइप के ही लोग होते हैं, एक तो पुलिस वाले और दूसरे क्रिमिनल्स। लेकिन पुलिस वालों के पर्सपेक्टिव से प्रिजन दिखाने वाली मूवी से हटके शॉशैंक हमें क्रिमिनल्स के पर्सपेक्टिव से प्रिजन दिखाती है। एंड दिस इज अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि मूवी वाले तुम्हें यूजुअल इंसाफ के रखवाले दिखाने की जगह चोर, चक्के और कातिल दिखाती है जो एक नंबर के होते हैं। लेकिन एक जमाने में एक मशहूर स्कैमर ने कहा था तो रिस्क है। एंड शॉशैंक रिडेम्पशन टेक्स दैट वेरी सीरियसली और क्रिमिनल्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाती है कि तुम बोलो मजा आया। तो खैर मैं चला एग्जाम की तैयारी करनी, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर तुम्हें भी ये वीडियो देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। Until we meet again.